बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड फौजिया। आपको अपने चैनल multicreation.com में वेलकम कहती हूं। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूं, कीमा भरे करेले। धागे और सिलाई के झंझट के बगैर मैं आपको आसान तरीके से करेले बनना सिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने करेलों को ऐसे पहले छील लिया है और इसको नमक लगा कर रख दिया था 2 घंटे के लिए। और ये देखें, प्लेट में इसके अंदर पानी आ गया है। ये करेलों का पानी सारा इसके अंदर आ गया है, ये कड़वा पानी है। तो अब इसको मैंने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए, मैंने करेलों को ऊपर से जो छिलका उतारा था इसको मैंने ज़ाया नहीं किया और इसको नमक लगा के मैंने रख दिया है। और थोड़ी देर के बाद इसको मैं वॉश करूँगी। इसका मैं अलग से सालन बनाऊंगी, इसकी भुर्जी तैयार करूँगी जो करेलों के साथ में इस्तेमाल करूँगी। व्यूअर्स, करेलों की फिलिंग के लिए मैंने ये देखें बीफ कीमा लिया है 1 किलो। ये ऑप्शनल है, आप इसके लिए बकरे और चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, कीमे में डालने के लिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है। 3 अदद मैंने प्याज काटे हैं, 2 अदद टमाटर काटे हैं। इसके अलावा सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, मसाला और नमक। और सबसे अहम बात कि आपने कीमे के अंदर जो नमक इस्तेमाल करना है वो थोड़ा इस्तेमाल करना है, क्योंकि करेलों को ऑलरेडी नमक लगा हुआ है। अगर आप ज्यादा नमक इस्तेमाल करेंगे तो करेलों में ज्यादा नमक हो जाएगा, इसलिए आपने उसको थोड़ा रखना है और हस्बे ज़रूरत चेक कर लेना है आपने। व्यूअर्स, मैं सारी इंग्रेडिएंट्स कीमे में डालकर इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और तब तक मैं करेलों को अच्छी तरह से वॉश करके इसको नरम कर लेती हूँ और इसमें कट लगाकर इसके अंदर से बीज निकाल लेती हूँ। तब तक कीमा हमारा रेडी होता है और इधर मैं करेलों को तैयार कर लेती हूँ छिलके बीज निकालकर। माशाल्लाह से कीमा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत प्यारा बन गया है। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। कीमा हमारा माशाल्लाह से भून चुका है। और तब तक व्यूज़ देखें, हमने ये करेलों को कट लगाकर अच्छी तरह से इसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं, ये खाली हो चुके हैं। करेलों को बनने की जो सबसे अहम टिप्स हैं वो ये है, आप करेलों को सबसे पहले खाली करेलों को सबसे पहले ऐसे ऑयल में इसके यहाँ से मैंने कट लगाया है, इसको यहाँ से फ्राई कर लें। व्यूज़, यहाँ कट से इन सारे करेलों को यहाँ से कट से हल्का ब्राउन कर लेना है, खाली करेलों को। ये बात आपने ध्यान से देखनी है, सारी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखा करें और हर स्टेप को फॉलो किया करें। ये देखिए, मैंने करेलों को एक साइड से कट वाली जगह से फ्राई कर लिया है। सारे करेलों को आपने इस तरह से ऐसे एक साइड से कट वाली जगह से फ्राई कर लेना है। ये देखें, ये छोटा सा करेला है, ये सारे मैंने करेले ऐसे फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम कीमा भर देते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यों एक साइड से फ्राई किया था। ये देखें, करेले जिसको मैंने एक साइड से ब्राउन किया था, फ्राई कर लिया था, इसको ये देखो, इसके कट वाली जगह पे इसको मैं उंगली की मदद के इसके ऊपर ऐसे बेसन सब पे लगा दूंगी। ऐसे हम सारे कट्स को ऐसे बंद कर देंगे बेसन लगा के। फ्रेंड्स, मेरे ताया जान, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो खाने और पकाने के बहुत शौकीन हैं। ये रेसिपी मैंने उनसे ली है। ये बेसन वाला तरीका मुझे उन्होंने बताया था कि धागे और सिलाई के झंझट को छोड़ें और ये बेसन के साथ आप ट्राई करें। अब हम एक एक करेले को इस तरह से पकड़कर ऑयल के अंदर डाल देंगे और फ्राई कर लेते हैं। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई में ऑयल डाल के इसमें जो हमने भुर्जी बनानी है ना, करेलों का छिलका उतार के रखा था, इसको हम डाल के ऐसे फ्राई कर लेते हैं।
ये देखें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें प्याज डाल के इसको भून लेंगे। हमारा भून चुका है। अब इसमें टमाटर डाल के इसको भून लेते हैं। नमक इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि भुर्जी के अंदर पहले ही नमक बहुत ज़्यादा करेले में लगाया होता है, इसलिए अगर डाला तो वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। फ्रेंड्स, करेलों को हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक जाए। अगर ज़्यादा हीट से, ज़्यादा तेज आंच से इसको फ्राई किया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको इसको हल्की आंच पे करना ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और बच्चे भी इसको बड़े शौक से खाएंगे। इसका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, करेलों के अंदर से जो कीमा हमारा बचा था वो हम इसमें भुर्जी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए एक मसाला सा बन गया है। ये हमारी बहुत अच्छी भुर्जी तैयार हो गई है। इस तरीके से जो करेले के ऊपर से बेस फुटता है इसको ज़ाया मत करें और इस तरह करेलों के साथ ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यारी लुक आई है। फाइनली करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें फ्राई होके माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे इस तरह से ये देखें बेसन के साथ। ये देखें व्यूज, ये देखें फ्राई हो चुके हैं ऐसे धागे और सिलाई करने से बगैर। ये देखें बेसन के साथ मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत प्यारे फ्राई हुए हैं। और ये देखें भुर्जी हमने तैयार की है। ये देखें बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। फाइनल लुक बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है। टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।